Good morning, students. So today we will see our new chapter in ENV, chapter number 16, games we play. When we work all the time and have no time to enjoy, our mind becomes dull. जब हम पूरा दिन काम करते हैं और हमें कुछ भी एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तब हमारा माइंड डल हो जाता है, यानी कि थक जाता है, सुस्त हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं. When we play games, it relaxes our mind. It is good exercise for our body. We become fresh and active. We are able to work more. लेकिन जब हम गेम्स प्ले करते हैं, खेलते हैं, तब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मतलब तो एकदम काम हो जाता है, शांत हो जाता है, और वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है. वी बिकम फ्रेश एंड एक्टिव, और उससे हम फ्रेश भी हो जाते हैं एकदम, और एक्टिव भी हो जाते हैं. वी आर एबल टू वर्क मोर, और फिर हम फिर से अच्छे से वर्क कर सकते हैं. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस. अब हम डिफरेंट जो अलग अलग गेम्स होते हैं वो हम अलग अलग प्लेस पे खेलते हैं. फर्स्ट, आउटडोर गेम्स. द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड आवर होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. फॉर एग्जाम्पल, टेनिस, क्रिकेट, टेनिस एंड बास्केटबॉल. जो भी गेम्स है वो हम अपने घर के बाहर खेलते हैं, वो उसको क्या कहेंगे हम? आउटडोर गेम्स. जो घर से बाहर जाके हम खेलते, वो घर में तो नहीं खेल सकते. और वैसी कौन सी गेम्स है? क्रिकेट, टेनिस एंड बास्केटबॉल. तो क्रिकेट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया. ये हमारे इंडिया में इतनी फेमस है ना. It is played by two teams consisting of 11 players each. ये इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स. और कितनी टीम होती है? 2 टीम होते हैं. The player who throws the ball is called the bowler. जो प्लेयर है, जो पर्सन है, जो वो बॉल फेंक रहा है, उसको क्या कहेंगे हैं? बॉलर. The player who hits the ball is called batsman. और जो बैट से बॉल को मारता है उसको हम क्या कहेंगे? बैट्समैन. ही स्कोर्स 1, 2 and 3 runs by hitting the ball and then running between the stumps, wickets. जब वो कितने स्कोर करता है? 1, 2 and 3 रन्स करता है. कब? जब वो बॉल को हिट करता है तब वो दौड़ता है. कहाँ दौड़ता है? स्टम्प के बीच में दौड़ता है. He scores 4s and 6s by hitting the ball to the boundary and over the boundary of the playing area. वो 4 and 6 कब लगाता है? उसको कब हम काउंट करेंगे कि ये 4 है और 6 है? जब वहाँ बाउंड्री रखी होती है कि इसके बाहर जाएंगे हम तो वो 4 है, इसके बाहर जाएंगे तो 6 है. ठीक है, तो अगर उसके बाहर जाएगा तो वो 6 और 4 काउंट होगा. Then he does not need to run between the stumps. फिर उसको स्टम्प्स के बीच में रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाउंड्री वहाँ लगाई है, वहाँ लाइन की होगी कुछ भी, तो उसके बाहर जाएगा तो वो 4 और 6 काउंट होगा. द टीम दैट स्कोर्स मोर रन्स इज़ द विनर. और जो भी टीम है वो ज़्यादा स्कोर करेंगी तो वो क्या होगी? विनर होगी. Do you know, in the game of a cricket, the cricket pitch lies in the center of the field. This pitch is exactly 22 yards, 20.12 meter long. अब जब क्रिकेट हम खेलेंगे तो उसके जो इसको क्या कहेंगे हम? पिच. तो वो क्या होगी? पूरा मैदान होगा, फील्ड यानी कि मैदान. तो मैदान होगा, उसके बीच में एग्जैक्ट जो सेंटर होता है वहाँ पे होगी वो. और वो कितनी होगी? 20.12 मीटर लॉन्ग होगी, इतनी बड़ी होगी. देखो, ये ऐसे बड़ी होगी, 22 यार्ड्स यानी कि 20.12 मीटर लॉन्ग होगी वो. द बैट्समैन स्टैंड्स एट वन एंड ऑफ द पिच. द बॉलर बॉल्स टू द बैट्समैन फ्रॉम द अदर एंड. और फिर एक जगह हो गए, इधर देखो स्टम्प्स रखे होंगे, फिर यहाँ बैटिंग क्रीज यानी कि जो बैटिंग कर रहा है वो खड़ा होगा, फिर यहाँ फिर से सामने स्टम्प हो गए, और यहाँ पे जो बॉलिंग कर रहा होगा वो खड़ा होगा. और देखो आपको यहाँ बाउंड्री दी है, लाइन दी है, तो ये लाइन क्या है? बाउंड्री है.
तो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पूरा होगा। तो दोनों एंड्स पे एक बॉलर होगा, एक एंड पे बॉलर होगा और एक एंड पे बैट्समैन होगा, ठीक है। ओके, अब आपको इधर पूरा बॉक्स दिया है। अब आपको ये पिक्चर्स देख के ये लिखना है, तो ये आपको होमवर्क में करना है अपने आप। बास्केटबॉल, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन स्कूल्स। बास्केटबॉल्स ज़्यादातर कहाँ खेलते हैं हम? स्कूल्स में। इट इज़ प्लेड बाय 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स ईच। उसमें भी 2 टीम्स होती है और उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? एक टीम में 5 प्लेयर्स और दूसरी टीम में भी 5 प्लेयर्स। प्लेयर्स स्कोर अ बास्केट when they put the ball into a circular band called rim। देखो इसमें आपको इधर दिख रहा है, ये जो सर्कुलर बैंड है जो झाड़ी जैसा है, वो क्या कहेंगे हम? रीम कहेंगे। और उसमें जब भी कोई प्लेयर बॉल डालेगा तो क्या होगा? स्कोर होगा ना। द टीम दैट स्कोर्स मोर गोल्स इज द विनर। और जिसके ज़्यादा गोल्स होंगे वो क्या कहलाएगा? विनर। नेक्स्ट इज in a basketball court, one rim is placed above the ground at each end. These rims are connected to 2 rectangular boards that hang on poles. अब जब भी ये क्रिकेट का होगा, जब भी बास्केटबॉल का पूरा जो फील्ड होगा उसमें ऊपर आपने देखा होगा, ऊपर जो पोल्स होते हैं, जो आयरन के पोल्स होते हैं ना, वहाँ लगाया होगा ये रिम। और फिर हमें वहाँ ऊपर थ्रो करना है। और वो कितने? 2 हो गए, एक साइड हो गए और दूसरी साइड भी हो गए, ठीक है। तो वो कैसे हमने हैंग किया होगा वहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगुलर बोर्ड्स को हैंग किया होगा पोल्स पे। देखो आपको इसमें दिखाया है, प्रॉपर तो नहीं दिखाया है लेकिन वो ऊपर पोल्स पे रेक्टेंगुलर होता है, आपने देखा है। पहले ऐसे रेक्टेंगुलर उसका होता है और फिर वहाँ पे वो रिंग लगा होता है। फुटबॉल, दिस गेम इज प्लेड बाय 2 टीम्स ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। अब कौन सी गेम है? फुटबॉल। तो ये गेम कौन खेलता है? 2 टीम्स खेलती है। और इसमें भी कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। 1 टीम में 11, सेकेंड टीम में 11। ईच प्लेयर ट्राइज टू किक द बॉल इनटू द ओपोनेंट्स गोल। अब इसमें क्या होगा कि सामने भी नेट लगाई होगी, इस साइड भी नेट लगाई होगी। तो इसमें जो प्लेयर है वो उसको क्या करना है कि जो ऑपोजिट टीम है, जैसे कि ये और इस साइड ये टीम है, तो ये टीम का नेट होगा वो उस साइड होगा और ये टीम का नेट होगा वो इस साइड होगा। तो वो क्या करेंगे कि ये टीम अगर वो फुटबॉल है, बॉल को किक करती है तो उसको गोल इधर नहीं करना है, उसको गोल इधर करना है। और यहाँ एक प्लेयर खड़ा होगा, वो बॉल को अंदर जाने से रोकेगा। तो अगर वो रोक नहीं पाया तो क्या होगा? 1 स्कोर होगा। वैसे पूरा होता है। Each player tries to kick the ball into opponent. In this game, any part of the body can be used except the hands. अब इसमें हैंड के अलावा हमारे कोई भी बॉडी पार्ट से उसको हम यूज़ कर सकते हैं खेलने के लिए। 1 player of each team guards the goal. This player is known as goalkeeper. और दोनों टीम में एक गार्ड होता है, वो प्लेयर्स को समझाते हैं कि कैसे गोल करना है, क्या करना है, उसको क्या कहेंगे? गोलकीपर। देखो, और ये रेक्टेंगुलर फील्ड होती है। फील्ड कैसी होती है? रेक्टेंगुलर। इसकी फील्ड ऐसी होती है फुटबॉल की। देखो ये फुटबॉल खेल रहे हैं। In the game of football, the goalkeeper is the only player who is allowed to touch the ball with his or her hands while playing. अब सिर्फ गोलकीपर ही ऐसा होता है जो अपना हाथ लगा सकते हैं जब खेल रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, उसको अगर बॉल पकड़ना है तो वो हाथ से ही पकड़ेंगे। कई रेयर ऐसा होता है कि उसको पैर से
रोकना होता है बॉल, वरना मोस्टली तो कैसे हम वो पकड़ते हैं बॉल को, अंदर जाने से कैसे रोकते हैं, तो अपने हाथ से। तो इसमें सिर्फ गोली कीपर ही ऐसे है जो बॉल को हाथ से टच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, pictures of some outdoor games are given below. The number of players in each team are also mentioned. अब आपको इसमें प्लेयर्स दिए हैं और आपको इसमें कितने कितने टीम में होते हैं वो दिए हैं, सॉरी गेम्स के नेम और प्लेयर कितने होते हैं वो। ओके, हॉकी 11 इन ईच टीम, हॉकी में कितने होते हैं 11, एक टीम में 11, दूसरी टीम में 11, ईच यानी कि पर जो टीम होती है वो एक टीम। लॉन टेनिस, देखो लॉन टेनिस है तो इसमें 1 और 2 ऑन ईच साइड, उसमें या तो एक होते हैं या तो 2 होते हो, दोनों साइड होते हैं, इस साइड 1 और 2 और इस साइड 1 और 2। वॉलीबॉल 6 इन ईच टीम, 6 होते हैं टीम में। अब आपको यहाँ नेम दिस स्पोर्ट पर्सन, ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द गेम्स दे प्ले। अब आपको ये फाइंड करके खुद से लिखना है। जैसे कैसे लिखना है देखो, तो प्लेयर, तो आपको देखो इसमें दिए, तो ये प्लेयर कौन है, विराट कोहली है, और ये कौन सी गेम खेलता है, क्रिकेट। समझ में आया? तो आपको ये लिखना है इधर प्लेयर का नेम और गेम, फिर आपको इधर दिया है और ये आपको 3 को फिल करने हैं होमवर्क में। I will check. Indoor games. The games that we play in our home are called indoor games. For example, snakes and ladders, carom and chess. जो भी गेम्स हैं वो हम घर में खेलते हैं उसको क्या कहेंगे हम, इंडोर गेम्स। जो घर के बाहर खेलते हैं वो कौन सी गेम है, आउटडोर गेम्स। जो घर में खेलते हैं उसको क्या कहेंगे हम, इंडोर गेम्स। चेस, उसके एग्जाम्पल क्या है, स्नेक लैंड की सांप सीढ़ी, कैरम एंड चेस। चेस इज अ गेम ऑफ स्किल, इट इज प्लेड बिटवीन 2 पर्सन। दिस गेम इज प्लेड ऑन अ चेस बोर्ड। ईच प्लेयर हैज एन आर्मी ऑफ 16 चेसमैन इंक्लूडिंग द क्वीन एंड द किंग। अब चेस गेम है ना वो माइंड से खेली जाती है, आप में कितना, आपका माइंड कितना शार्प है वैसे हमें उसमें खेलना होता है, इसमें माइंड ज़्यादा यूज़ करना होता है। और वो उसमें कितने पर्सन होते हैं, 2 पर्सन, एक पर्सन इस साइड और एक पर्सन ऑपोजिट साइड। इस गेम में चेस बोर्ड होता है, देखो ये जो है इसको क्या कहेंगे हम, चेस बोर्ड कहेंगे। ईच प्लेयर हैज़ एन आर्मी ऑफ 16 चेसमैन। ये जो है ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम चेसमैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेसमैन। चेसमैन है उसमें 16 होते हैं, कितने होते हैं ये 16, और उसमें एक क्वीन भी होती है और एक किंग भी होता है। Did you know in the game of chess the player who forces the opponent's king into a position from where he cannot escape is the winner. This is called checkmate. अब जब ये चेस खेल रहे होते हैं तो जो सामने वाला होता है उसने पूरी ऐसी चाल चली है कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। और उसको फिर किंग को बाहर निकालना ही होगा, और फिर जो किंग को और वो बाहर निकाले उसको क्या कहेंगे हम, चेकमेट। जो विनर होगा वो क्या बोलेगा, चेक एंड मेट। ठीक है, तो वो जीत जाएगा। फिर स्नेक एंड लैडर्स इट इज़ एन एक्साइटिंग चिल्ड्रंस गेम प्लेड ऑन अ बोर्ड विथ पिक्चर्स ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स ऑन इट। आपने सांप सीढ़ी तो देखी ही है, उसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं, फिर लेडर्स होती है यानी कि सीढ़ियाँ होती है, और फिर सांप होते हैं। और ये चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को। इट इज़ प्लेड विथ अ डाइस। डाइस यानी कि जो पासा होता है, आपने देखा है ना 1 2 3 4 वैसे लिखा होता है, उसको डाइस बोलते हैं। तो उससे हम उसको खेला जाता है। ऑन थ्रोइंग द डाइस अ नंबर इज सीन ऑन द फ्रंट फेस ऑफ द डाइस। फिर हम ऐसे डाइस थ्रो करेंगे
अगर यहाँ डाइस गिरी और यहाँ 6 आया तो वो हम चलेंगे 6 स्टेप्स। प्लेयर्स मूव देयर पाइसेस अप द लेडर्स टू गो फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर। जो गोटियाँ होती हैं छोटी छोटी जिससे हम खेलते हैं उसको पाइसेस कहेंगे। फिर वो चलेगा, अगर लेडर्स पे आया तो हम ऊपर चढ़ेंगे, अगर स्नैक्स पे आया तो नीचे जाएंगे, वो तो आपको पता ही है। दे गो डाउन द स्नैक्स एज अ पनिशमेंट। अब मैंने जैसे बोला कि अगर हम स्नैक्स पे आएंगे तो हम नीचे जाएंगे, मतलब इसको क्या काउंट करेंगे हम, पनिशमेंट। द प्लेयर हु रीचेज द लास्ट नंबर ऑन द बोर्ड फर्स्ट इज द विनर। और जो भी प्लेयर पहले पहुंचेगा लास्ट नंबर पे बोर्ड के, वो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, विनर, वो विनर हो जाएगा। ओके, सम अदर गेम्स वी प्ले विथ अवर फ्रेंड्स। और भी ऐसी गेम्स हैं जो हम खेलते हैं, जैसे कि स्टेपो, होप्स कोच। स्टेपो यानी कि आपको पता है, आप ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ करते हो, फिर उसमें बॉक्स के वाइज आप चलते हो, लाइन कूदते हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्टेपो। होप्स कोच। फिर लंगड़ी टांग, देखो हम लंगड़ी खेलते हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे, लंगड़ी टांग। जो भी ये देखो लंगड़ी कर रहा है और हमने लंगड़ी करके इन लोगों को पकड़ना है। फिर हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई। फिर मार्बल्स गेम यानी कि जो मार्बल्स होती है, गोटी होती है, वो आपने देखी होगी ना, वो ग्रीन कलर की होती हैं। हाँ, फिर हम उससे खेलते हैं। फिर 7 टाइल्स, हाँ उसको हम सातोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसमें 7 ऐसे पत्थर होंगे, फिर 2 टीम्स होगी, उसको हम पत्थर को हमें गिराना है। जो भी टीम गिरा देगी वो पकड़ेगी एक को और एक सब दौड़ेंगे, ठीक है उसमें से। फिर गिल्ली डंडा है जो हम लकड़ी से और बॉल से खेलते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, गिल्ली डंडा। इन आवर फ्री टाइम वी ऑल्सो एन्जॉय ड्राइंग एंड पेंटिंग, वॉचिंग टेलीविज़न एंड रीडिंग बुक्स। फिर कभी कभी हम फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, टीवी देखते हैं या तो बुक्स पढ़ते हैं हम। वी मस्ट हैव फन इन आवर लाइफ, वी मस्ट डू समथिंग दैट कैन मेक अस हैप्पी, गेम्स कीप अस फ्रेश एंड एक्टिव। हमें हमारी लाइफ में मज़े करने चाहिए, हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे हम खुश रहे, और गेम्स तो हमें हमेशा फ्रेश रखता है और एक्टिव रखता है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।